और यूपी की सियासत से इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है ये कि सीएम योगी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग में ये फैसला लिया गया है और लगातार ये बातें कहीं भी जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि सीएम योगी या तो अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं या फिर वो मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब ये फैसला हो चुका है कि सीएम योगी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। अवध रीजन है और अगर हम बीजेपी की स्थिति की बात करें तो इस सेंट्रल रीजन में खास तौर से बीजेपी की स्थिति मजबूत है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये मुद्दा पोलराइजेशन वाला भी होगा। एक बड़ा इशू खास तौर से राम मंदिर रहा है बीजेपी के हमेशा से एजेंडे में और अब उसे आगे बढ़ते दिखाई देंगे, आगे बढ़ाते हुए सीएम योगी, क्योंकि ये तय हो चुका है, ये फैसला ले लिया गया है कि सीएम योगी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आई है। आज जो बीजेपी की मीटिंग इस वक्त दिल्ली में चल रही है उसमें फैसला ले लिया गया है कि सीएम योगी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। पहले इस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, तमाम बड़े नेता इस बात को लेकर बार बार कह रहे थे कि सीएम योगी को अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहिए और TV9 भारतवर्ष ने 1 महीने पहले लगभग ये खबर कंफर्म की भी थी, आपको बताई भी थी हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने कि उनका वहाँ से चुनाव लड़ने का ऐलान हो सकता है। और अब देखिए लगभग ये तय हो चुका है और इसके इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ेंगे ये अगर हम देखने और समझने की कोशिश करें तो निश्चित तौर पर जो अवध रीजन है उसमें ख़ास तौर से एक बड़ा मैसेज जाएगा, एक बड़ा संदेश जाएगा। इसका इम्पैक्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे क्या पड़ता है इस पर देखना और समझना इसलिए ज़रूरी होगा क्योंकि यहाँ पर RLD और बीजेपी के बीच में जो पैक्ट हुआ है उसने ध्रुवीकरण को और ज़्यादा दूसरी तरफ मोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में क्या योगी आदित्यनाथ का अयोध्या में चुनाव लड़ना, उसका प्रभाव बाकी उत्तर प्रदेश की सीटों पर पड़ेगा, इसको देखने और समझने में मुझे लगता है थोड़ा इस चुनाव में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी चीज़ें तब समझ में आएंगी। और इस वक्त मनीष यादव मेरे साथ मौजूद है। मनीष, अगर हम इस पूरे फैसले को, पॉलिटिकल इसके इम्पैक्ट को समझने की कोशिश करें, अवध रीजन में तो ठीक है फ़ायदा मिलेगा, लेकिन और कहाँ फ़ायदा मिल सकता है इस फैसले का? देखिए, पूर्वांचल में जहां पर बीजेपी की स्थिति कमजोर बताई जा रही थी, जो विजय रथ यात्रा में अखिलेश के में भीड़ उमड़ रही थी, तो बीजेपी आलाकमान भी मानकर चल रहा था कि पूर्वांचल में वो स्थिति नहीं है जो 2017 के चुनावों में थी। तो ऐसे में अयोध्या से चुनाव लड़ने का फैसला बहुत सोच समझ कर लिया गया फैसला है। न केवल अवध की बेल्ट में बल्कि पूर्वांचल में भी ये फैसला असर डालेगा, मतदाताओं पर प्रभाव डालेगा, क्योंकि अयोध्या से सेंटिमेंट पूरे उत्तर प्रदेश के जुड़े हुए हैं। अयोध्या को लेकर यूपी की जनता, केवल यूपी की जनता नहीं बल्कि देश भर की जनता हमेशा उत्साहित रही है और राम मंदिर निर्माण के फैसले को जो लंबे अरसे से इंतजार किया जा रहा था, सबने स्वागत किया था। ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इस इलेक्शन में अब तमाम मुद्दे पीछे हैं और जातीय समीकरण जिस तरीके से अखिलेश यादव ने छोटे छोटे राजनीतिक दलों को अपने साथ किया है, खासतौर से पूर्वांचल में, उसके बाद क्या इम्पैक्ट उस तरीके से प्रभावी होगा जिस तरीके से आप कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जो जाति समीकरण की राजनीति है उसको धराशायी करने के लिए बीजेपी का ये एक अहम और महत्वपूर्ण एक रणनीति का हिस्सा है। हालांकि कितना ये फलदायी होगा, कितना असर डालेगा नतीजों में, कितना ये तब्दील हो पाएगा, ये चुनावों की धीरे धीरे तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन अपनी ओर से एक रणनीति के तहत ये कदम जरूर चला गया है, क्योंकि अगर मंडल और कमंडल की राजनीति देखें तो उस वक्त एक जाति गोलबंदी बनाने की कोशिश हुई थी जिसे कमंडल से धराशायी करने का इरादा उस वक्त बीजेपी ने सोचा था। और वही इरादा अब, चूंकि बीजेपी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद की राजनीति करती आई है विकास के एजेंडे के साथ साथ, तो ऐसे में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नजरिए से योगी आदित्यनाथ को अयोध्या की किसी सीट से चुनाव लड़ाने का इरादा न केवल अवध की बेल्ट बल्कि पूर्वांचल के कई विधानसभा सीटों पर बहुत प्रभाव डालने जा रहा है। मुझे लगता है ये चीज़ समझने की बात होगी मनीष, क्योंकि अभी ये चीज़ें कहना और तय करना थोड़ा सा जल्दबाजी के तौर पर देखा भी जा सकता है। अमोद राय मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। अमोद, मान लिया जाए कि अब बीजेपी को यूपी में राम का ही सहारा है? निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि बीजेपी राम भरोसे है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अयोध्या में अगर चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश के गढ़ से योगी आदित्यनाथ, तो निश्चित तौर पे उसका जो असर होगा पूर्वांचल के गोरखपुर तक जाएगा। और चूंकि वो जो प्रांत है अवध प्रांत, वहाँ पर बीजेपी चाहती है कि बेहतर स्कोर करे, इसलिए ऐसा प्रस्ताव दिया गया है। आज जो कोर ग्रुप की बैठक है उसमें इस बात पर चर्चा हुई कि क्यों ना मुख्यमंत्री उस इलाके से लड़े, उस हिस्से से लड़े जहां पर अयोध्या में लगातार बीजेपी काम कर रही है, आरएसएस काम करता रहा है
और सालों से जुड़ाव रहा है और एक ऐतिहासिक जो है एक काम हुआ है, तो उसको लेकर क्यों नहीं उत्तर प्रदेश की जनता की भी जाया जाए। चूँकि बीजेपी किसी भी सूरत में इस बार जो वहाँ मुद्दा है, चुनावी मुद्दा, वो राष्ट्रीय स्तर का रखना चाहती है, ऐसा मुद्दा रखना चाहती है जिसका असर पूरे प्रदेश पर हो, लोकलाइज्ड इशू पे नहीं जाना चाहती है। लिहाजा इससे बेहतर कोई सीट नहीं हो सकता है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय सीईसी की बैठक में होगा, लेकिन आज प्राथमिक तौर पे इस पर चर्चा हुई है और योगी आदित्यनाथ ने भी जो सूत्र बता रहे हैं कि मुस्कुराकर इस बात को स्वीकारा है और उन्होंने कुछ बोला नहीं है, लेकिन इस बात पर चर्चा जब हुई तो वो मुस्कुरा रहे थे इस पूरे। बिल्कुल मेरे सहयोगी इस वक्त अभिषेक उपाध्याय भी जुड़ गए। अभिषेक, हालांकि यूपी की पॉलिटिक्स में एक के बाद एक आपकी खबरों पर 15, 20, 25 दिन बाद मोहर लगती रहती है और इस खबर पर भी लगभग 1 महीने बाद मोहर लग गई है फिर से। आपसे समझना चाह रहा हूँ, आप जिस तरीके से यूपी में घूम रहे हैं इस वक्त पूरे यूपी में, क्या राम मंदिर का मुद्दा अभी जिस तरीके से बाकी सारे इश्यूज चल रहे हैं, और इस वक्त राम गोविंद चौधरी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। राम गोविंद चौधरी जी, सबसे पहले तो इस फैसले पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई है जी। किस पर प्रतिक्रिया पूछ रहे हैं? योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, इस पर हम क्या प्रतिक्रिया दी? ये तो संसद जो व्यक्ति जहाँ से चाहे वहां से चुनाव लड़ सकता है। मुद्दे बदल जाते हैं, हवा बदल जाती है। कौन सी? मैं कह रहा हूँ मुद्दे बदल जाते हैं, हवा बदल जाती है। जब कोई कहीं से चुनाव लड़ने के लिए खड़ा होता है तो आपको नहीं लगता है कि कुछ थोड़ी हवा बदलेगी, कुछ मुद्दे बदलेंगे? नहीं, वही कहीं से चुनाव लड़े, इसमें कौन हवा बदलती? पर आपको लग नहीं रहा कि आप जिस तरीके से छोटी छोटी पार्टियों को समेट कर सहेज कर एक साथ ला रहे हैं, बीजेपी अब फिर से अपने उस पुराने एजेंडे पर है, फिर से राम के सहारे? नहीं तो राम जी तो सबके हैं ना, राम जी किसी पार्टी के नहीं है, राम जी ईश्वर है, ईश्वर सबका है जी। तो मतलब आपको लग रहा है ईश्वर नहीं, ईश्वर में सबसे अधिकार हम लोगों का है। ये लोग तो बनावटी लोग ईश्वर का नाम लेते हैं, पूजा पाठ कुछ नहीं करते। नहीं, ये तो आप सही कह रहे हैं, भक्त हम लोग हैं। ये तो आप सब सही कह रहे हैं कि हर पार्टी के, राम गोविंद चौधरी खुद इस वक्त समाजवादी पार्टी के हैं। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी ने जब ये बड़ा फैसला लिया है, क्या इसका कोई प्रभाव आप देख रहे हैं? दूसरा, आपको लग रहा है कि इस फैसले लेने की कोई बड़ी ठोस वजह आपको नजर आ रही है? आप रहने वाले किधर के हैं? मैं रहने वाला यूपी का ही। अच्छा, तो हम लोग पूरब के हैं बिल्कुल जी। तो जब हम लोग बच्चे थे, कच्चा मकान था, जब बरसात होती थी तो घर के एक तरफ पे दीवार गिरा, उसको अभी लेके तो दूसरा तरफ पे गिर जाता, पहले उसको ठीक है तो तीसरा गिर जाता था। और भाजपा के चारों तरफ का दीवार गिर रही है, इसमें कौन कहाँ से लड़ रहा है, कौन कह रहा है, कुछ अब होने वाला नहीं है। सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों ने निर्णय ले लिया है कि इस कुशासन को, लोकतंत्र विरोधी को और जनता के दुखों को दूर करने के सिवा और दुख देने वाली सरकार को जितना जल्दी वो हटा दिया जाए और समाजवादी पार्टी के सरकार बनाई जाए, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बनाया जाए। जनता ने सभी वर्ग धर्म के निर्णय ले लिया, अब उसमें कौन कहाँ करेगा, कौन लड़ेगा, कि कोई माने नहीं रखता। राम गोविंद चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और इस वक्त प्रमोद तिवारी हम लोगों के साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, आपका स्वागत है। बड़ा फैसला लिया गया है बीजेपी की कोर ग्रुप की तरफ से, उसमें फैसला हुआ है कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है? धन्यवाद। प्रमोद जी, बीजेपी आज जी नैतिक रूप से चुनाव हार गई, राजनीतिक रूप से उन्होंने अपनी हार स्वीकार करी। आज उनकी हिम्मत नहीं है कि अपने 5 साल के किए हुए काम पर मांगे वोट। आज उनको सिर्फ एक रास्ता रह गया है कि बुझी हुई राख को जलाने की कोशिश करें। दुनिया जानती है, सारा हिंदुस्तान जानता है कि अयोध्या में अगर मंदिर का निर्माण हो रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर से हो रहा है। उसमें भाजपा तो उसको झुंझुने की तरह भुनाना चाहती, पर धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट, आपने फैसला करके ये तय कर दिया
पर और आपको हमने लग नहीं कहा रहा, था, कांग्रेस प्रमोद ने जी, कहा आपको था लग नहीं रहा है कि जो बीजेपी सुप्रीम अपने कोर्ट का कोर ऑर्डर इशू पर होगा, आ रही है तो उसका नुकसान बाकी पार्टियों के लिए हो सकता है? मैं आपकी बात नहीं सुन पाया, क्या कह रहे हैं? अगर बीजेपी अपने कोर एजेंडे के साथ एक बार फिर वापसी कर रही है तो उसका नुकसान आप बाकी विपक्षी पार्टियों को हो सकता है, वोट काठ बैंक फिर की से हाड़ी बार कंसोलिडेट बार होगा। नहीं चढ़ती, काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। इन्होंने एक बार जिस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के उत्तर प्रदेश जीता था, बेरोजगारी, महंगाई, जी छुट्टा जानवर, जातिवाद और इन सब से खोलकर जिस तरह कानून व्यवस्था बिगड़ी है, ये मुद्दे चलेंगे। योगी जी ठीक है कहीं से भी चुनाव लड़े, लेकिन योगी जी को वहां से लड़ाने के पीछे मकसद तो यही है ना कि हमारे पास अब और कोई मुद्दा नहीं बचा। तो ये एक शिकस्त है, राजनीतिक हार है भारतीय जनता पार्टी की, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। प्रमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। उस वक्त धर्मवीर चौधरी बीएसपी से भी हमारे साथ मौजूद हैं। धर्मवीर जी, पहला रिएक्शन आपका, मैं हर किसी से यही पूछ रहा हूँ, फर्स्ट रिएक्शन, क्योंकि लोग कह तो रहे थे कि हो सकता है लड़ें, लेकिन देखिए ये तय कर लिया है बीजेपी ने कि अयोध्या से ही योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे। देखिए, जब ये बीजेपी के लोग कहते थे कि डबल इंजन की सरकार चल रही है और बहुत विकास हमने किया है, तो डबल इंजन की अगर सरकार चल रही है और बहुत विकास किया है तो योगी आदित्यनाथ जी को गोरखपुर छोड़ करके अयोध्या जाने की क्या जरूरत पड़ गई? और डबल इंजन की सरकार में ये डबल काम नहीं हो रहे थे, ये डबल विनाश हो रहा था। और डबल विनाश में इंजन टकरा रहे थे और बोगियों में बैठे हुए व्यक्ति मर रहे थे। वो आपने देखा कि कैसे प्रयागराज में जो तांडव हुआ कोरोना के अंदर कि हिंदू लोगों को हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार का भी मौका नहीं मिल पाया। कुत्ते जी वहां पे जी खा रहे धर्मवीर थे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। वक्त मेरे पास थोड़ा कम है, लेकिन अभिषेक, जो बात आपने एक महीने पहले कही थी, देखिए वो फिर से आपकी इस खबर पे मोहर लगी है। पर मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, आप पूरी यूपी घूम रहे हैं, इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा यूपी के इलेक्शंस पे? देखिए, ये बीजेपी के लिए बड़ा पहलू हो सकता है, क्योंकि ये खबर हमने जब किया था राहुल, उस समय बाकायदा हमने वहाँ के विधायक का इंटरव्यू भी लिया था। उनके विधायक ने कहा था मैं सीट छोड़ने को तैयार हूँ। और एक नहीं बल्कि राहुल, एग्जैक्ट मैं आपको तारीख बताऊँ, 5 महीने पहले हमने बाकायदा इंटरव्यू लेकर के ये खबर फोड़ी थी कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। इसका इम्पैक्ट बीजेपी के लिए बड़ा है, क्योंकि पूरा जो अवध रीजन, उस पर असर पड़ने की बीजेपी उम्मीद जता रही पड़ेगा। पूर्वांचल खास तौर पर है, क्योंकि अयोध्या का मतलब है अवध और पूर्वांचल, और अगर अवध और पूर्वांचल बीजेपी अभिषेक, पूर्वांचल की जब आप बात कर रहे हैं, अवध में समझ रहा हूं, जब आप पूर्वांचल की बात कर रहे हैं तो जो सियासी समीकरण अखिलेश साध रहे हैं इस वक्त, आपको लग नहीं रहा कि ये थोड़ा सा बीजेपी के लिए यहाँ चुनौती है इस बात को लेकर के? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राहुल, एकदम सटीक बात है आपकी, बिल्कुल चुनौती है। और ये उसी की काट बीजेपी ने ढूंढने की कोशिश की। बीजेपी को लगता है ये काट है, जिस तरह से ओबीसी का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, जातियों में बट रहा है राजनीतिक जो समीकरण है, उसका काट है अयोध्या। अयोध्या का मतलब है हिंदुत्व, हिंदुत्व का मतलब है एक अम्ब्रेला बनना, उसके अंदर में सारी जातियां आ जाए, जो कि 2017 में बीजेपी कर चुकी है। तो ये उसी की कवायद है और बीजेपी कोशिश कर रही है कि जो मैसेज है अयोध्या का, वो पूरे एक अम्ब्रेला, एक छाता की तरह से तन जाए और उसके नीचे बाकी सभी आ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, अमोद और मनीष, आपका ये पूरी तमाम जानकारी देने के लिए। तो बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग में फैसला लिया गया है, योगी आदित्यनाथ अब अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, यानी बीजेपी ने अपने कोर एजेंडे पर फिर से वापसी की है। अब इसका असर और इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये मुझे लगता है तस्वीर धीरे धीरे साफ होगी जैसे जैसे इलेक्शन के फेजेस कम नज़दीक आने शुरू होंगे। लेकिन इतना तय मानिए कि अवध रीजन में तो बीजेपी को इसका फायदा मिलना तय। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।